गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना एल्किन एल्काइंस का जो नामकरण है नोमेनक्लेचर वो अपन ने कर लिया है। आज हम वैलेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंसी अपन किसे कहते हैं? देखिए, थोड़े दिन पहले मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है प्रत्येक एटम में, जो सेल्स है या सब सेल है, उन सब सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस प्रकार से बंटे हुए रहते हैं, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, किस प्रकार से वो सेट है एक एक सेल्स में, सब सेल्स में, उसको बताने का जो तरीका है वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब प्रत्येक एटम क्या चाहता है? हर एक एटम या एलिमेंट कहते हैं इसे अपन, ये चाहता है कि भी इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब बाह्यतम विन्यास जो है, वो एक स्टेबल मतलब स्थायी विन्यास को प्राप्त करे वो, ठीक है ना। इसको करने के लिए प्रत्येक एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स लेता है या इलेक्ट्रॉन्स को देता है। तो वो इलेक्ट्रॉन के लेने की या देने की जो एक पावर होती है, जो संख्या होती है, वह उसका वैलेंसी कहलाती है, ठीक है ना। जैसे हाइड्रोजन्स के लिए अपन बात करें कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s1 है, पढ़ा था अपन ने ये, ठीक है ना। अब 1s1 है तो यह चाहता है कि भी इसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन ना बचे, या 2 हो जाए। 2 होकर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का विन्यास प्राप्त कर लेगा। सपोज करो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो लेने पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वह 1s2 हो जाएगा। अगर ये दे देता है तो देने पर इसका हो जाएगा 1s0। तो लेने की कंडीशन में इस पर चार्ज आएगा माइनस का, और देने की कंडीशन में इस पर चार्ज आएगा प्लस का। मतलब अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा भी या देगा भी तो संख्या कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, एक ही देगा। तो लेना और देने की जो संख्या है 1, यह ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जो लेने की अथवा जो देने की जो संख्या है वह इसका यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, वह इसकी वैलेंसी कहलाती है। तो हाइड्रोजन जो है वो अपने हीलियम का विन्यास प्राप्त करने के लिए या 0 विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है या दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की लेने की या देने की जो संख्या है वह संख्या उसकी वैलेंसी कहलाती है। और वैलेंसी यह भी बताती है कि वह पर्टिकुलर एटम कितने बॉन्ड्स का, कितने बंध का निर्माण कर रहा है। तो हाइड्रोजन जो है वो हमेशा केवल एक ही बॉन्ड का निर्माण करेगा, यह कभी भी 2 बॉन्ड का निर्माण नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। अब अपन बात करें हीलियम की। तो हीलियम का तो जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले से हीलियम का ही है, मतलब स्टेबल है। कहने का ये मतलब है कि हर एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है ताकि ये स्टेबल बन जाए। तो स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लेना और देने की जो संख्या है वह ही उसकी वैलेंसी के नाम से जानी जाती है। तो हीलियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 0 हो गई, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नए इलेक्ट्रॉन को देगा। बात करें अपन लिथियम की। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। तो लिथियम क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देता है तो देते ही इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वह बनेगा 1s2 का, और लिथियम पर जो चार्ज है वह आ जाएगा +1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। तो एक इलेक्ट्रॉन को देने के पश्चात इस पर जो चार्ज आया वह +1 आया, और इसने हीलियम का 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसने प्राप्त कर लिया। और प्राप्त कर लिया तो यह एक स्टेबल एटम का निर्माण ये कर लेता है, ठीक है। लिथियम के बाद में आता है बेरिलियम का। देखिए बेरिलियम में क्या है? 1s2 2s2।
तो यह क्या करे, यह भी 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा और हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। तो यह जो है Be पे +2 का जब चार्ज आ जाता है तो यह भी 1s2 का निर्माण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप लोग बोरोन को। तो बोरोन का 1s2, 2s2 और 2p 1 है इसका, 1s2, 2s2 और 2p 1। अगर बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन को दे दे तो इसने भी हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेना है। तो बोरोन ने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये 2 इसके गए और एक गया इसका, अपने पास में 1s2 बचा। 1s2 किसका है, हीलियम का, यानी बोरोन जो है उसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। इस पर ये चार्ज है +3 का, जिसे अपन आगे जाके ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक कहेंगे। लेकिन अभी अपन इतना ही कह रहे हैं कि इस पर जो वैलेंसी है इसकी वो है 3, यानी बोरोन जो है वो 3 बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। अब बात आती है कार्बन की। तो देखिए कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2 है। यह महत्वपूर्ण बात यहां आ जाती है। अब देखिए कार्बन जो है वो अगर अपने 4 इलेक्ट्रॉन को दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, तो देने पर इसने हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेना है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भी ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेकर नियोन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले। क्योंकि आप देखिए कि हीलियम का 1s2 है, नियोन का 1s2, 2s2, 2p6 है, 1s2, 2s2, 2p6 है। तो या तो कार्बन चूंकि बीच में आ रहा है इसलिए या तो ये उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, देते पर इसने हीलियम बना लिया। अगर ये यहां पर p में 4 इलेक्ट्रॉन्स को और ले ले तो लेने पर इसने नियोन का कॉन्फ़िगरेशन बना लेना है। ठीक है, तो कार्बन अगर +4 की ऑक्सीजन स्टेट शो करता है तो इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसका आएगा 1s2। अगर कार्बन -4 की प्राप्त कर लेता है तो इसका आएगा 1s2, 2s2, 2p6, जो किसका हो जाएगा, नियोन का। ठीक है ना। तो लेकिन चाहे ले या दे, वैलेंसी जो है वो इसकी कितनी रहेगी, वैलेंसी 4 ही रहेगी। ये अपने को ध्यान रखने वाली बात है कि कार्बन की वैलेंसी अपने पास कितनी रहेगी, 4 ही रहेगी। यह प्लस या माइनस में वैलेंसी काउंट नहीं होती है। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक जो अपन आगे पढ़ेंगे वह प्लस या माइनस में काउंट होती है। ये सब चीजें प्लस या माइनस में काउंट नहीं होती है। एग्जांपल देखिए अपन नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3। अब देखना आप लोग, अब यहां पर देखिए इसका जो ये आउटर मोस्ट सेल है, क्योंकि ये तो 1s2 तो किसका आ गया, हीलियम का आ गया, इसकी तो अपन बात ही नहीं करते। अगर ये हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहे तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। सुना मेरी बात को आप ध्यान से। अगर ये हीलियम का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहे तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। और अगर ये नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहे तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 5 तो है, 3 और चाहिए, यानी 3 या तो ले या 5 दे। देखो 2 कंडीशन अपने पास नाइट्रोजन में बन रही है, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को दे दे या ये 3 इलेक्ट्रॉन को लेने। तो इजियर प्रोसेस जो होगा उसको अप्लाई होगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन देना आसान है कि 3 इलेक्ट्रॉन लेना। अपने को पता है कि 3 संख्या कम है तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो ले लेगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा -3 का, और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6। आई बात समझ में। तो नाइट्रोजन का अपन इस प्रकार से देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के अंतर्गत यह 5 इलेक्ट्रॉन को दे या ये 3 इलेक्ट्रॉन को ले, ज्यादा इजियर जो प्रोसेस है वो इजियर प्रोसेस जो होगा ये अप्लाई उसी को ही करता है। ठीक है ना। तो अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखें यहां पर आपको समझ में आएगा। ऑक्सीजन का मैं देखूं तो 1s2, 2s2, 2p4 है, यानी
या तो ये क्या करे 6 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में उसको दे दे और दे के हीलियम का प्राप्त कर ले, या 6 है 2 और ले ले, 2 और लेके ये नियोन का प्राप्त कर ले। तो इजियर प्रोसेस अपने को पता है कौन सा होगा, 2 लेने वाला, इसलिए O पे -2 का चार्ज आ जाएगा और 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो ऑक्सीडेशन नंबर बन जाता है और 2 इसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी, यानी 2 ही बॉन्ड का निर्माण करेगा ऑक्सीजन, इससे ज्यादा बॉन्ड का निर्माण ऑक्सीजन नहीं करेगा। एग्जांपल लेते हैं अपन F फ्लोरीन, 1s2 2s2 2p5। अब तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 7 इलेक्ट्रॉन को देना या 1 इलेक्ट्रॉन को लेना, कौन सा इजियर प्रोसेस है, 1 इलेक्ट्रॉन को लेना। इसलिए फ्लोरीन जो है वो अपने ऊपर -1 का चार्ज रखता है और यह है 1s2 2s2 2p6 नियोन का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त ये कर लेता है। तो -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है और 1 इसकी वैलेंसी है, यानी फ्लोरीन हमेशा 1 बॉन्ड का ही निर्माण करेगा। तो फ्लोरीन के बाद नंबर आता है नियोन का, तो नियोन का पहले से ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये न तो इलेक्ट्रॉन को लेगा न ही ये इलेक्ट्रॉन को देगा, तो लेना भी नहीं और देना भी नहीं, इसलिए इसकी वैलेंसी नोबल गैस कोई सी भी हो, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये 6 जो नोबल गैसेज हैं इन सब का जो वैलेंसी होती है वह 0 होती है। ये बॉन्ड बनाने में कोई सहायता नहीं करती है, न ही किसी के साथ ये जल्दी से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, बाकी अपन इसको आगे देखेंगे। इसका नोट्स लिखिए और कंप्लीट करके मुझे आप सेंड कीजिए। धन्यवाद।